खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। रामगढ़ सीट पर गरमाया उपचुनाव का माहौल। जितेंद्र सिंह सहित दिग्गजों ने कांग्रेस प्रत्याशी कार्यालय का किया आगाज। वहीं भाजपा के सुखवंत सिंह के समर्थन में मैदान में उतरे बनवारी लाल। अलवर जेल में भाई दोस्त पर बहनों का रहा जमावड़ा। बंदी भाइयों के किया तिलक तो छलके आंसू। वहीं बस स्टैंड पर महिलाओं की रही भीड़। बढ़ते हादसों की कड़ी में बाइक की टक्कर से स्कूटी सवार की गई जान। शांति कुंज के समीप हुआ हादसा। और दिव्यांगों का उपचार कर शिक्षा से जोड़ने का होगा नवाचार। 5 नवंबर से शुरू होगा विशेष समग्र शिक्षा अभियान। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। रामगढ़ सीट पर उपचुनाव के मतदान के लिए सिर्फ 10 दिन शेष रहे हैं। ऐसे में प्रमुख दलों की गतिविधियों से माहौल गरमाने लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। यहां से जुबेर आर्यन खान प्रत्याशी हैं। इनके कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर अनेक पार्टीजन भी मौजूद रहे। चुनाव कार्यालय रामगढ़ कस्बे के अलवर दिल्ली मार्ग पर स्थित है। इस मौके पर मुख्य अतिथि और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश की 7 सीटों के उपचुनाव में सबसे ज्यादा मतों से जीत आर्यन जुबेर खान की होगी। इसके जरिए स्वर्गीय विधायक जुबेर खान द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर जनता मोहर लगाएगी। इस दौरान अलवर ग्रामीण विधायक और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राजस्थान सरकार पर प्रहार किए। उधर कार्यक्रम को धौलपुर करौली सांसद भजनलाल जाटव सहित विधायक ललित यादव, मांगीलाल मीणा और दीपचंद खैरिया सहित पूर्व मंत्री शकुंतला रावत एवं प्रधान नसरू खान ने भी संबोधित किया। साथ ही विधायक कांति मीणा, पूर्व विधायक बलजीत यादव सहित संजय यादव, अजय अग्रवाल, श्री कृष्ण यादव, पुष्पेंद्र धाबाई, पंडित बबली शर्मा, अजय भारद्वाज और अनिल जैन आदि मौजूद रहे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से प्रत्याशी सुखवंत सिंह ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने अनेक गांवों में पहुंचकर जनसंपर्क किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार के जरिए रामगढ़ के विकास के लिए भाजपा को जिताएं। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा आरक्षण और संविधान के मामले में जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि रामगढ़ की जनता पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का विशेष आशीर्वाद है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी रामगढ़ आ चुके हैं। सर, रामगढ़ का उपचुनाव चल रहा है, भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देकर जनता के बीच में भेजा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम चुनाव अवश्य जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ खिलेगा। मैं यहाँ विकास के मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, साइबर क्राइम है, गोकशी है, बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं उन पर चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, ऐसी कौन कौन सी समस्या है जिनको आप दूर करोगे? मुख्य समस्या जो रामगढ़ की, अगर विधायक बनते हैं, जनता चुनाव जिता के भेजती है, तो बेरोजगारी है, औद्योगिक विकास नहीं है, पानी की समस्या है, तमाम समस्या है। देखिए, यहाँ जल जीवन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ पिछली सरकार में, वो हमारे रडार पर है। यहाँ सड़कों की हालत खराब है। यहाँ ऑफिस तो खोल दिए गए, लेकिन उनमें कोई ना तो बिल्डिंग है, ना जगह है, ना स्टाफ है। उसको हमको दुरुस्त करना है। कुछ हमारे यहाँ सिस्टम छिन्न भिन्न है। जैसे बड़ौदा में है, वो विधानसभा रामगढ़ है और उसका SDM ऑफिस और तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ लगता है। 3 हमारी पंचायतें हैं, दिनार, बुटोली और डंडोड़ा, वो पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ लगती है, विधानसभा रामगढ़ है। चलो सर, लास्ट लास्ट सवाल है, डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या रामगढ़ की जनता को मिलेगा अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को जिताती है तो? जनता डबल इंजन नहीं, मैं तो ट्रिपल इंजन सरकार है हमारे यहाँ। तीसरा इंजन हमारा माननीय भूपेंद्र यादव जी हैं, उनका भी आशीर्वाद रामगढ़ पर रहेगा। और इस बार जो बड़ी योजनाएं हैं वो उनके माध्यम से आएंगी और बाकी हम सर रामगढ़ के माध्यम से कराएंगे। रामगढ़ की जनता औद्योगिक विकास चाहती है, हाईवे है लेकिन औद्योगिक विकास नहीं है। बिल्कुल, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी MOU करके आए और हम भूपेंद्र यादव जी के माध्यम से
बड़ी जो इंडस्ट्री है वो हाईवे के नज़दीक आएगी, जिससे रोजगार मिलेगा। सर, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि आपका बेटा, आपका भाई चुनाव लड़ रहा है, आप मुझे आशीर्वाद दें, समर्थन दें और यहाँ कमल का फूल खिले। वहीं इस अवसर पर सभा को जिला परिषद सदस्य सरिता राज जाटव ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण और संविधान के नाम पर गुमराह कर रही है, जबकि जनता कांग्रेस का कुशासन देख चुकी है। ऐसे में अब लोग सुशासन और राम राज के लिए भाजपा को जिताना चाहते हैं। मैडम, रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है, आप बड़दौर क्षेत्र से जिला पार्षद है और भाजपा जो प्रत्याशी है सुखवंत सिंह उसके साथ दौरों में भी जारी है, तो भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में किन मुद्दों को आधार बनाकर चुनाव लड़ रही है, क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी जो है विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है और विकास के नाम पर ही वोट मांग रही है। और सुखवंत सिंह जी जो कि प्रत्याशी हैं रामगढ़ उपचुनाव के, उनके साथ हम जा रहे हैं दौरों पे, तो हमें बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। तो सबका साथ सबका विकास मोदी जी का ये कहना है, इसी को लेकर हम चुनाव प्रचार में जो है अपनी बात रखते हैं और वोट मांगते हैं विकास को लेकर। मैडम, जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जुबेर आर्यन, वो कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वही आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है, वही संविधान की लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार आरक्षण को समाप्त कर देगी और संविधान को भी बदल देगी। इस तरह की बात जुबेर खान जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आर्यन जुबेर खान, और वो संविधान की किताब भी ले जाके दे रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। और पहले भी इन्होंने जो है 2023 के चुनाव में संविधान को लेकर ही जो प्रचार प्रसार किया था कि एससी का वो है आरक्षण है उसको समाप्त कर देंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे। तो इन्हीं के आधार पर इनको वोट मिले थे और लोकसभा में जो है ये जाकर पहुँचे, तो इन्होंने जो संविधान के साथ कुछ फेर बदलने की बातें हुई तो इन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा, ये चुप्पी साध गए और लंदन में जाकर माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं कि संविधान को ख़त्म कर देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। तो इनकी तो ये जो दोगली बातें हैं इनको ही लेकर ये चलते हैं और इनके साथ ही इनका विकास होता है, तो विकास के नाम पर ये जीरो है। और वहीं पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने रामगढ़ प्रत्याशी सुखवंत सिंह के लिए नौगांवा तहसील में कई बिरादरियों से जनसंपर्क किया। सिंघल भी इस सीट से टिकट के दावेदार थे, अब वे भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार के लिए चुनाव मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने यहां चाय की थड़ियों और होटलों पर भी नुक्कड़ सभाएं की। उन्होंने कांग्रेस द्वारा किए गए झूठे वादों से जनता को अवगत कराया। पूर्व विधायक सिंघल ने नौगांवा वाल्मीकि मंदिर परिसर में बैठक भी की। साथ ही वाल्मीकि समाज के लोगों को बताया कि भाजपा ने इस समाज के सम्मान में अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया है। वहीं कांग्रेस द्वारा फैलाए गए मिथक को तोड़कर सुखवंत सिंह के लिए एकजुट होकर वोट करें। जय श्री राम। मैं बनवारी लाल सिंघल, पूर्व विधायक अलवर। श्री सुखवंत सिंह जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ के उपचुनाव में, उनके प्रचार के लिए आज मैं महर्षि वाल्मीकि के समाज में नौगांव में मंदिर पर उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ समाज के सभी युवाओं ने और समाज के वरिष्ठ जनों ने बैठकर मुझसे ये विश्वास दिया है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करेंगे। आपने सबने इस बात का संकल्प भी दोहराया है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का जो काम किया है, वो महर्षि वाल्मीकि का नाम बढ़ाने का और महर्षि वाल्मीकि को सम्मान देने का काम है। और इस एयरपोर्ट से महर्षि वाल्मीकि के पूरे समाज का मान सम्मान पूरे देश और दुनिया में बढ़ा है। इसलिए आज यहाँ के वाल्मीकि समाज ने मुझसे वादा किया है कि अब तक कांग्रेस हमारे वोट को जिस प्रकार अपनी गोद में और जेब में समझती आई थी, उस मिथक को तोड़ेंगे और पूरा का पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। उधर भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने नाड़का, ठेकड़ाबास और मसीरपुर आदि गांव में जनसंपर्क किया। साथ ही कहा कि अब तक क्षेत्र को परिवारवाद और बाहरी लोगों ने जमकर लूटा है। ऐसे में लोगों के पास स्थानीय व्यक्ति को विधानसभा में भेजने का मौका है।
दीपोत्सव की श्रृंखला का अंतिम पर्व भाई दूज रविवार को जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया गया, वहीं अलवर सेंट्रल जेल में बंदियों को तिलक करने के लिए उनकी बहनों की भीड़ लगी रही। यहां कड़ी सुरक्षा के बीच बहनों ने अपने भाइयों को तिलक किया। अलवर जिला कारागार में उत्साह के साथ यह पर्व मनाया गया। साथ ही बहनों ने उनसे अपराध की दुनिया छोड़ने का वचन लिया। जिला कारागार के बाहर इन महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई। जेल प्रशासन ने भी इस मौके पर पूरे इंतजाम किए थे। मिठाई और पूजा सामग्री भी जिला कारागार ने उपलब्ध करवाई। उधर यहां मौजूद सविता और सुमित्रा का कहना था कि कोई भाई इस तरह का अपराध ना करे जिससे ऐसे पर्वों पर उससे मिलने जेल में आना पड़े। मेरे भैया को मिठाई भी ना खाने दी, थोड़ी मोड़ी खिलाई है। हाँ। अच्छा, पुलिस के द्वारा कुछ चीजें वहाँ उपलब्ध थी क्या? लेडीज पुलिस ने ना अंदर जान दिया मेरे को। अच्छा, हाँ। तो जेल के अंदर को जाने देंगे आपको? नहीं भैया से गेट में भी सही तरह ना जी मान दे। एक से साल में त्योहार आता है, उसके लिए भी हमारे कोई सुविधा ना, ये सुविधा करी जाके ये सुविधा करी जा। अभी देर से 3-3, 4-4 सालों से घुटे पड़े, उनके लिए ये सुविधा तो होनी चाहिए। भैया से दो प्रेम की बात तो करी जा, दुख सुख की। तो झूठे में भी तो जा सकते हैं ना, तो झूठे में गए हैं हमारे। आपका जो भाई है वो झूठे मुकदमे में कितने दिनों से? एक तो है 2 साल से और एक है 3 महीने से। तो 2 साल से आप जैसे रक्षाबंधन पे भैया दूज पे जाते हो, आपके भाइयों से मिलते हो, हाँ। क्या कहते हैं वो आपसे? कुछ कहते हैं? कुछ नहीं कहते, वो तो कहते हैं भाई हम झूठे में, वो सबको पता है, गांव में भी पता है सबको कि भाई झूठे में गए हैं। दीपावली के 5 दिवसीय पर्व के चलते रविवार को भाई दूज का पर्व मनाया गया। ऐसे में अलवर बस स्टैंड पर महिला यात्रियों की भीड़ लगी रही। वहीं रोडवेज द्वारा यात्री भार को देखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई थी। अलवर आगार के पूछताछ केंद्र प्रभारी चतर सिंह यादव ने बताया कि भाई दूज पर्व के चलते सुबह से ही महिलाओं की भीड़ बनी हुई है। भैया दूज का प्रतिवर्ष की तरह से त्योहार है, बहुत ज्यादा भीड़ है और रोडवेज की सब गाड़ियां यथावत चल रही हैं। जो टाइम टेबल नई गाड़ियां आ गई हैं, बहनों में अब ज्यादा खुशी है, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा खुशी का माहौल बना हुआ है। सब जगह अपने हर्षोल्लास से महिलाएं अपने भैया दूज जिवाने के लिए जा रही है। उधर शहर के कई इलाकों में बहनों ने भाई की कलाई पर कलावा बांध कर तिलक किया, साथ ही मिठाई खिलाई। इसके अलावा भाइयों की लंबी उम्र को लेकर कामना भी की। दिवाली के बाद आज भैया दूज है। मैं जयपुर से आई हूँ। मैं अपने भाइयों को दूज का तिलक करने के लिए यहाँ अलवर आई हूँ और मैं हर साल आती हूँ। और मैं आज दूज के दिन ये कामना करती हूँ कि मेरे भाई और मेरे भाई के परिवार, सब पियर वाला परिवार और सब बहनों का जो भी भाई हैं वो सब अपने उनकी सभी इच्छाएं पूरी हों, मनोकामना पूरी हों और वो सुखीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। अलवर शहर और आसपास लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। अरावली विहार थाना अंतर्गत शांति कुंज के समीप बाइक और स्कूटी की हुई भीषण भिड़ंत में घायल स्कूटी सवार की उपचार के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शांति कुंज निवासी लक्ष्मण दर्जी गत दिनों अलवर हॉस्पिटल के समीप अज्ञात बाइक सवार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया था। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान लक्ष्मण सिंह ने दम तोड़ दिया। वहीं अरावली विहार थाना पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। 286 शांति कुंज अलवर के रहने वाले हैं, जिनका 18/9 को किसी अज्ञात मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार के गिरा दिया था, जिससे इसे चोट लगी थी, जिसका प्रकरण भी दर्ज है, जिसकी जांच चल रही है। इसका इलाज चल रहा था, सानिया हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। तो अभी इलाज के दौरान रात को इसकी डेथ हो गई थी घर पर ही। अलवर जिले में पहली बार SBI और डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल ने दृष्टि दिव्यांग और बहु दिव्यांग बच्चों के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। इसका शुभारंभ 5 नवंबर से मालाखेड़ा में होगा। ऐसे बच्चों का उपचार कर उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए नवाचार शुरू किया गया है। इसके लिए पिछले कई माह से बच्चों का सर्वे कर सूची तैयार की जा रही थी। मालाखेड़ा उपखंड में 70 से अधिक बालक बालिकाएं प्रथम चरण में चिन्हित किए गए हैं। इन्हें ब्रेल पद्धति से अध्यापन शुरू कराया जाएगा। प्रशासक योगेश कुमार और चरण मैसी के निर्देशन में संस्थान से जुड़े समुंदर सिंह, कुंवर सिंह और अन्य स्टाफ इस कार्य में लगे हुए हैं। प्रशासक योगेश कुमार ने बताया कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में लाने के लिए ईश्वर ने उन्हें सेवा का मौका दिया है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर श्राफ चैरिटी हॉस्पिटल के तत्वाधान में SBI फाउंडेशन के द्वारा जो
विकलांगता के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। उसका शुभारंभ 5 नवंबर से स्टार्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में समग्र शिक्षा का नवाचार शुरू किया जा रहा है, जो 5 नवंबर से मालाखेड़ा में शुरू होगा। इसके लिए दृष्टिबाधित तथा बहुविध दिव्यांगता बाधित बच्चों का सर्वे किया गया है और उनके परिवार के लोगों से भी संपर्क किया गया है। इस प्रकार से उन्हें शिक्षा के समूह से जोड़कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास नवाचार यह शुरू किया गया है, जो एक समाज में परोपकार सेवा का काम है, जो पहली बार अलवर जिले में मालेखड़ा से शुरू हो रहा है। मैं उदेश सिंह। अलवर के स्कीम 2 गुरुद्वारे से प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। 10 दिन लगातार यह सिलसिला चलेगा। इसके बाद पाठ का आयोजन किया जाएगा और यह पाठ करीब 3 दिन तक चलेगा। गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ के बाद 15 तारीख को भोग पड़ेगा। इसी दिन विशाल लंगर का आयोजन किया जाएगा। स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में सेवादार गुरप्रीत सिंह, जीता, राजू, मधुर और हर्ष भाटिया आदि ने इस आयोजन से जुड़े हुए हैं। 15 नवंबर ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰੱਖੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। 15 ਤਰੀਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ निकलेगा, जो मालाखेड़ा गुरुद्वारे में चल के स्कीम नंबर 2 पहुंचेगा। गोवर्धन महोत्सव के तहत पिछले 50 वर्षों से एक ही स्थान पर सामूहिक पूजा करने का दृश्य एक बार फिर देखने को मिला। शहर के मेहताब सिंह का नौरा जय कॉम्प्लेक्स के पीछे के क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों से सामूहिक पूजन होता है। यह परंपरा पिछले 50 वर्षों से जारी है। स्थानीय निवासी राधेश्याम सैनी के अनुसार कहना है कि 50 वर्षों से पहले से यह परंपरा चल रही है। पूर्व में स्थान बड़ा होने के कारण गोवर्धन की विशाल प्रतिमा बनाई जाती थी, वहीं जगह कम होने के चलते अब प्रतिमा का रूप भी पहले के मुकाबले छोटा हो गया है। हालांकि श्रद्धालुओं का उत्साह पहले जैसा बना हुआ है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने गोवर्धन प्रतिमा के चारों ओर परिक्रमा लगाई और गिरिराज महाराज के जयकारे गूंजते रहे। और वहीं हर वर्ष की तरह अलवर की संजय कॉलोनी में गोवर्धन पूजा का पर्व उल्लास से मनाया गया। सभी ने मिलकर भगवान गोवर्धन की सुंदर झांकी सजाई, साथ ही भगवान की पूजा कर देश में सुख समृद्धि और शांति की मंगल कामना की। इस अवसर पर मिठन लाल सैनी, पवन सैनी, निशांत, राजेश, गोविंद सैनी, चेतन, निखिल और जतिन आदि मौजूद रहे। सरिस्का बाग परियोजना की सदर रेंज में शनिवार की शाम टाइगर ST-21 अचानक ट्रैक के बीच में आ गया। हालांकि यह बाघ गुस्से में नजर आया। इसके एकदम पास में टूरिस्ट की जिप्सी थी। उधर बाघ को नजदीक से देख कर सैलानी वीडियो और फोटो बनाने में जुट गए। नेचर गाइड नथु यादव ने बताया कि बाघ ST-21 युवराज हल्का गुर्राता हुआ तेज कदमों से आगे बढ़ गया। कुछ दूर तक टाइगर झाड़ियों में दिखता रहा। यह बाघ अचानक सफाई के ट्रैक पर आ गया था। गौरतलब है कि सरिस्का बाग परियोजना में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ ही पर्यटकों को बाघों के दर्शन आसानी से हो रहे हैं। भाई दूज पर सुबह की सफारी के दौरान बाघ ST-21 के अलावा बाघिन ST-9 और बाघिन ST-7 सरिस्का की सदर रेंज में दिखाई दिए। रविवार के चलते भी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। मुस्लिम मीर मिरासी संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान अलवर जिले सहित हरियाणा प्रदेश से सभी पदाधिकारी पहुंचे। वहीं लोक कलाकारों ने सुरताल की प्रस्तुति दी। इस मौके पर राष्ट्रीय सरपस्त हाजी अख्तर हुसैन ने बताया कि अब हर साल 3 नवंबर को मुस्लिम मीर मिरासी संस्था की ओर से रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। वक्ताओं ने रक्तदान को महादान बताया। ये अलवर टीम के द्वारा किया गया। मुस्लिम मीर मिरासी संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कमल हुसैन जी, वो भी आए हैं, साहिम भाई भी आए हैं, पाडला के सरपंच साहब भी आए हैं, बहुत सारे समाज के लोग आए। आज़ादी के बाद आज पहली मर्तबा ये मौका है हमारे समाज के लिए, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हमारे समाज ने आज पहला रक्तदान शिविर का आयोजन मुस्लिम मीर मिरासी संस्था के संगठन के बैनर पर है। उधर शिविर में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमाल हुसैन, उप राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत, राष्ट्रीय प्रवक्ता रफीक खान, प्रदेश अध्यक्ष आसिफ खान, चेयरमैन मास्टर इसराइल और जिला अध्यक्ष आबिद खान आदि मौजूद रहे।
राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री रामचरण वर्मा के नेतृत्व में नहुष गौतम का आरजेएस परीक्षा में चयन होने पर अभिनंदन किया गया। भाजपा नेता एडवोकेट अशोक वर्मा के सुपुत्र नहुष को संगठन की ओर से उनके ट्रांसपोर्ट नगर स्थित निवास पर स्वागत के साथ ही शुभकामनाएं दी गई। वहीं नव युवा पीढ़ी के लिए उन्हें एक प्रेरणा स्रोत बताया गया। प्रदेश महामंत्री रामचरण वर्मा ने बताया कि इस मौके पर उन्हें साफा पहनाकर मिठाई वितरित की गई है। राजस्थान अंबेडकर शिक्षक संघ हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ आज नहुष गौतम जिन्होंने आरजेएस की परीक्षा में जिनका चयन हुआ है उनका सम्मान किया है, साफाबंधन करके, माला पहना करके और बहुत शुभकामनाएं दी हैं। और उनके पिताजी जो हमारे परम स्नेही हैं एडवोकेट अशोक वर्मा जी, उनको भी विशेष शुभकामनाएं दी हैं, बधाइयाँ दी हैं। और ये आज समाज में जो इनका बच्चे का जो चयन हुआ है ये निश्चित रूप से प्रेरणा के स्रोत हैं। सभी जो अध्ययनरत बालक बालिकाएं हैं उनको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इनके जैसी रणनीति के तहत वो अच्छी जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, जो जुडिशरी सेवाएं हैं, उनमें जाकर के अपना परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन करें। उधर इस अवसर पर गौतम ने बताया कि उन्होंने बिना कोचिंग के नियमित पढ़ाई कर सफलता प्राप्त की है, साथ ही कामयाबी के लिए लगन और जज्बा जरूरी है। मैं सबसे पहले आदरणीय सभी लोगों का, समाज के सभी लोगों का, बड़े बुजुर्गों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सम्मान दिया मुझे, पिताजी को, पूरे परिवार को और समाज के सभी लोगों को, मेरे युवाओं को और साथियों को, छोटे बच्चों को यही कहना चाहता हूं कि शिक्षा के माध्यम से परिवार का और समाज का नाम रोशन करें। इस सफलता को कैसे प्राप्त किया, क्या रणनीति रही, क्या पढ़ाई का सिस्टम रहा, क्या कहना चाहिए? मैंने मेरी लॉ 5 ईयर लॉ गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कंप्लीट करी। 2023 में जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई मैं घर आया और मेरा जो लक्ष्य था कि आरजेएस की परीक्षा पूरी करनी है और आरजेएस बनना है, तो उसके प्रति अपनी रोज़ 8 से 10 घंटे की पढ़ाई की और आज इस लक्ष्य पर पहुंचा। अलवर की होनहार अभ्यर्थी संगीता वर्मा ने आरजेएस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। वहीं अखिल राजस्थान जाटो महासभा ने उनका अभिनंदन किया। संगीता वर्मा ने बताया कि अलवर लॉ कॉलेज से LLB करने के बाद लगातार मेहनत के चलते उन्होंने कामयाबी पाई है। इसके पीछे माता पिता और अन्य परिजनों सहित गुरुजनों का सहयोग रहा। उधर जाटो महासभा के जिलाध्यक्ष कुंदनलाल जाटो ने कहा कि संगीता वर्मा ने समाज का नाम ऊंचा किया है, ऐसे में उनका स्वागत किया जा रहा है। और मैंने यही अलवर से गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से मैंने LLB किया है। उसके बाद से मैं आरजेएस की तैयारी कर रही हूँ और काफ़ी मैंने मेहनत की, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इंटरव्यू के भी मेरा 4th अटैम्प्ट था और लेकिन मैं बस लगी रही अपनी मेहनत के लिए, अपना मुकाम पाने के लिए और आखिरकार मैंने सफलता प्राप्त। अलवर की सैनिक शिक्षा समिति कार्यकारिणी के चुनाव 24 नवंबर को होंगे। समिति अध्यक्ष पूर्ण जैतपुरिया ने बताया कि समिति द्वारा 22 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान चलाया गया था। इसके बाद हुई बैठक में 24 नवंबर को कार्यकारिणी के अध्यक्ष सहित अन्य पदों के चुनाव का निर्णय लिया गया। इसके लिए 6 नवंबर को सदस्यों की मतदाता सूची मनुमार्ग स्थित सैनिक स्कूल पर चस्पा की जाएगी। अलवर शहर के रूपबास कोली मोहल्ले में हमले के दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल कर दिया। जख्मी सुनील के परिजनों ने अरावली विहार थाना प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पीड़ित पक्ष के अनुसार हमला करने वाले लोग रूपबास कोली बस्ती के रहने वाले हैं। उधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह भी आरोप है कि पुलिस दूसरे पक्ष की मदद कर रही है। इसे लेकर अरावली विहार थाने में प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा सामान्य चिकित्सा में भर्ती सुनील को अभी तक होश नहीं आया है। मैं भैया को बचाने के लिए गई थी, तो क्या नाम है आपके भैया का? सुनील। तो वो मेरे को भी मारने के लिए चढ़ गए डंडे से। सारी लेडीज वेडीज भी सब चढ़ गई मारने के लिए। कितने लोग थे वो? गले सारे 4-5 जने, लेडीज एक थे। किस चीज से वार किया उन्होंने? डंडे से। तार बंध रहा उसमें डंडे में। मेरे जब अब क्या आपकी सुनवाई नहीं कर रहे? क्या नहीं कर रहे, रात से ले लिए वो भी, उनकी तो जब ही कर ली। आप लोगों की नहीं कर रहे। कल से 2-3 कागज इनमें लिख के ले लिए, पर वो सुनवाई नहीं कर रहे कछु भी। ज्यादा चोट आई? सुनिए, हाँ 12-13 टाके आए सर में। हाँ होश में नहीं आ रहा वो बिल्कुल भी। वह बात कर रहा जब पीछे से लाठी की दी, दो लाठी दी, जब तीसरी लाठी दी ना जब गिर पड़ो बिल्कुल लिया। कौन घायल है, क्या नाम है उसका? सुनील नाम है घायल। समाचार में वक्त चला एक छोटे से अल्प विराम का। बने रहिए ATL TV के साथ। पेश है इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर जॉय हॉर्स। इसमें आपको मिलता है 12 इंची व्हील, GPS, नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 17 लीटर बूट स्पेस, कॉम्बिनेशन ब्रेक सिस्टम,
ऑटो रिवर्स, एक बार चार्ज होने पर चले 130 किलोमीटर, 18,000 रुपए का डिस्काउंट, रिवैल्यूएटर, आरटीओ फ्री और इंश्योरेंस फ्री। कीमत 66,666 रुपए से शुरू। नॉन आरटीओ ग्लोब 66,666 रुपए। नानो इको 79,000 रुपए। नानो प्लस 88,000 रुपए। वोल्फ इको 84,000 रुपए। वोल्फ प्लस 92,000 रुपए। मेहोस 1,17,000 रुपए। हमारा पता नोट कीजिए, गोल्डन टावर, तिजारा फाटक, नियर राम हेड जी की कोठी, अलवर। मोबाइल नंबर 9257566001, 8209915339। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8111882248। श्री श्याम गारमेंट्स, जीन्स रेट 299, 349, 400, 449, 500, 549 और 600 रुपए। शर्ट रेट 99, 149, 199, 249, 299, 349 और 399 रुपए। लोअर रेट 200, 450 और 500 रुपए। टी शर्ट रेट 99, 400 और 450 रुपए। हमारा पता बस स्टैंड एंट्री गेट के बगल में, अलवर। मोबाइल नंबर 7399283112। दिवाली ऑफर, 1500 की खरीद पर ईयरफोन फ्री, 3000 की खरीद पर हेडफोन फ्री, 5000 की खरीद पर अल्ट्रा वॉच फ्री। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर।
यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। चक 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 ले तू जयप्योर मसाले, खाने में जान डाले, स्वाद है निराले। जयप्योर मसाले जब छौंकने लगे खुशबू, उड़े महफिल भी सजे और रंग चढ़े। जयप्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। यूं तो हर दिन है एक रानी वो, चाहे दिवाली हो या कोई और रात। रोज नहीं होती इनसे मुलाकात, जिम्मेदारियां रोज के गहने हैं शायद। लाइफ में थोड़ी बिजी भी है शायद। कुछ दिन होते हैं दिवाली जैसे खास, तब होती है इनसे मुलाकात। नई रानी है, नवरानी है। तनिष्क प्रेजेंट्स नवरानी।
survive. One love for the city streets. One love for the hip hop beats. One love. Oh, I do believe one love is all we need. One love for the mother's pride. One love for the times we cried. One love, gotta stay alive. Oh yeah, I will survive. वंडर मेगा सिटी, आपके सपनों का आशियाना अब हकीकत में, जहां अब हर दिन होंगी खुशियां। और आपकी खुशियों की शुरुआत होती है वंडर मेगा सिटी में, आपके घर के परिसर में, जहां प्रभु श्री राम का वास है और एक भव्य जैन मंदिर भी, जो आपकी सकारात्मकता और सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आपके सपनों का घर वास्तु के अनुसार बनाया गया है, जो कि न केवल आकर्षक है बल्कि प्रोफेशनल तरीके से डिजाइन भी किया गया है, जहां आपको ISI ब्रांडेड फिटिंग्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, हाई क्वालिटी लिफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मतलब जैसा आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही आपके सपनों का आशियाना, आपका अपना घर, जिसमें कॉमन फैसिलिटीज, 24 घंटे पानी की सुविधा, पार्किंग सुविधा, सोसाइटी, ऑफिस, शॉपिंग सेंटर, लोकल केबल, कॉमन एरिया, पावर बैकअप, कार वॉशिंग जैसी अनेकों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। क्योंकि यहाँ है सबके लिए सब कुछ, किड्स इंडोर गेम्स, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ, जैसे कवर्ड जिम, क्लाउड किचन, रिसेप्शन एरिया भी। पहली बार ऐसी सुविधाएं जो आपके वंडर मेगा सिटी में रहने के अनुभव को और भी शानदार बनाती हैं, जिसके अंतर्गत सीनियर सिटीजन क्लब, गेस्ट हाउस, ई लाइब्रेरी, योगा एंड मेडिटेशनल हॉल, ई रिक्शा की सुविधा और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। ऐसे विश्व स्तरीय सुविधाएं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। वंडर मेगा सिटी में आपके आशियाने के चारों ओर हरियाली ही हरियाली, जिसका आपके बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को भरपूर लाभ मिलेगा। जहां ग्रीन पार्क, जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, ओपन किड्स प्ले एरिया, क्रिकेट नेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट और बैंकेट हॉल एंड पार्टी लॉन भी अवेलेबल है। और साथ ही यहाँ आपके परिवार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे 4 टियर सिक्योरिटी सिस्टम, जिसमें इंटरकम सिक्योरिटी, गेटेड सिक्योरिटी, 24 आवर्स CCTV कैमरा एंड 24 आवर्स गार्ड्स व्यवस्थाएं शामिल है। अब अलवर शहर में होगा आपका अपना घर, उस लोकेशन पर जहां से आपकी प्राइम लोकेशन 6 किलोमीटर के अंडर में आती हैं, जिसमें मॉल्स, प्रपोज्ड बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इंडस्ट्रियल एरिया जैसी सभी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं आपके अपने अलवर शहर के वंडर मेगा सिटी में, अपने सपनों का घर सहेज कर। हमारा एड्रेस है 200 फीट रोड, नियर वंडर रेजिडेंसी, अलवर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 9928054031। जयंती बंटा जीरा, चटकेदार नींबू और झन्नाटेदार जीरा मसाला। जयंती बंटा जीरा, लेमन और जीरे का लल्लन टॉप ड्रिंक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भिवाड़ी के समीप टपुकड़ा पुराना बस स्टैंड स्थित गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। ऐसे में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। नगर परिषद फायर स्टेशन के प्रतिनिधि दिनेश ने बताया कि देर रात सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। इसके साथ खुशखेड़ा की दमकल गाड़ी को भी भेजा गया। उन्होंने बमुश्किल आग पर काबू पाया। उधर गोदाम मालिक लोकेश गोयल ने बताया कि उनकी सोनू ट्रेडिंग कंपनी का गोदाम टपुकड़ा पुराना बस स्टैंड पर है। यहाँ अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इस वजह से पूरा माल जलकर राख हो गया। सोनू ट्रेडिंग कंपनी है और लगभग रात को 11:30-12 बजे के बीच में आग लगी। आग का कारण किस कारण से आग लगी? इसी का भी कुछ नहीं पता पड़ पाया किस कारण से लगी थी। बाकी लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया, सारा जितना भी था ऊपर पड़ा हुआ था। मालाखेड़ा क्षेत्र में गोवर्धन एवं भाई दूज के पर्व परंपरागत ढंग से मनाए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर कर गोवर्धन पर्वत उठाया था और ग्वाल बाल एवं समस्त प्राणियों की अतिवृष्टि से रक्षा की थी। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है। शनिवार की शाम मालाखेड़ा क्षेत्र में भी गोवंश के गोबर से गोवर्धन महाराज का विग्रह बनाया गया। वहीं पूजन के साथ ही भक्तों ने परिक्रमा की। इसके अलावा प्रसाद वितरित किया गया, साथ ही गोरक्षा का संकल्प लिया गया। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के सताना स्थित बिहारी जी महाराज के मंदिर में पूजन करने वाले श्रद्धालुओं को गंदगी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों की ओर से यहां सीमेंट सड़क का कार्य नहीं कराया गया। ऐसे में हाल ही में PWD द्वारा निर्मित सड़क ऊंचाई पर होने से राजपूत बस्ती और पुरानी हवेलियों को जाने वाले रास्ते से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। पंडित बाबूलाल शर्मा, जगदीश सिंह राजपूत, मोहर सिंह और लक्ष्मण सिंह ने बताया कि यहाँ इंटरलॉकिंग या सीमेंट सड़क का कार्य होना जरूरी है।
अकबरपुर कस्बे में गोवर्धन पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने गोवर्धन महाराज की प्रतिमा का विधिवत पूजन किया और खुशहाली के लिए कामना की। परिवार के लोगों ने समूह के रूप में पूजा अर्चना की और घरों में कच्चे दूध एवं पुए आदि का भोग लगाया। इसके अलावा परिक्रमा दी गई। और वहीं अकबरपुर कस्बे में भाई दूज पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र और जीवन में खुशहाली के लिए कामना की। वहीं भाइयों ने भी उपहार भेंट कर हर परिस्थिति में उनकी सहायता करने के लिए वचन दिया। इस बारे में श्रुति गुप्ता ने बताया कि उन्होंने उपवास रखने के साथ ही कथा भी सुनी। आज भैया दूज है और भाई की लंबी उम्र के लिए बहन भी कहानियाँ सुनती है, भाई को तिलक लगाती है और भाई बहन को उपहार देता है। तो ये हर वर्ष अच्छी तरह है ना? और ये हर वर्ष आता है, ये त्योहार हर वर्ष हम इसे बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। अकबरपुर बस स्टैंड पर जलदाय विभाग ने 36 गज पाइपलाइन को दुरुस्त कर दिया है। यहाँ बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बह रहा था। साथ ही एटीएल चैनल पर खबर प्रसारित की गई थी। इसके बाद जलदाय विभाग के कर्मचारी हरकत में आए और पाइपलाइन को दुरुस्त कर दिया। राजगढ़ में गोवर्धन पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। यहाँ घर घर में भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की गई। इसके अलावा गिरधर की परिक्रमा देकर कुंड कुंड चरणामत जैसे जय घोष लगाए गए। कई स्थानों पर गोवर्धन महाराज का सामूहिक रूप से पूजन हुआ। वहीं गोवर्धन महाराज और पूंछरी के लोठा के जयकारों से माहौल भक्ति में हो गया। बड़ौदा में कस्बे में परंपरागत ढंग से गोवर्धन पूजा की गई। श्रद्धालु मोहन सोनी ने बताया कि इस दौरान गोवर्धन बाबा और श्री गिरिराज महाराज के जयकारे गूंजते रहे। महिलाओं ने गोबर से बने प्रतीकात्मक गोवर्धन जी का पूजन किया। साथ ही दीपक जलाकर भोग लगाया और परिक्रमा की। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामगढ़ सीट पर गरमाया उपचुनाव का माहौल। जितेंद्र सिंह सहित दिग्गजों ने कांग्रेस प्रत्याशी कार्यालय का किया आगाज। वहीं भाजपा के सुकन सिंह के समर्थन में मैदान में उतरे बनवारी लाल। अलवर जेल में भाई दूज पर बहनों का रहा जमावड़ा। बंदी भाइयों के किया तिलक तो छलके आंसू। वहीं बस स्टैंड पर महिलाओं की रही भीड़। बढ़ते हादसों की कड़ी में बाइक की टक्कर से स्कूटी सवार की गई जान। शांति कुंज के समीप हुआ हादसा। और दिव्यांगों का उपचार कर शिक्षा से जोड़ने का होगा नवाचार। 5 नवंबर से शुरू होगा विशेष समग्र शिक्षा अभियान। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।